देश के गद्दार मोदी सरकार के खिलाफ और आतंकवादियों का साथ देने वाले और हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार 40 जवानों की हत्या का मुकदमे की जांच क्यों नहीं चलनी चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था 18 अप्रैल 2019 का, दैनिक जागरण में छपा हुआ बयान पढ़ सकते हैं आप। एक भी पाकिस्तानी नहीं मारा गया। यह पूछा जाना चाहिए था कि जब अतीक और उसके भाई को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था तो यह जानकारी पुलिस में या सरकार में बैठे किस व्यक्ति ने उनको दी कि ये इतने बजे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तुम वहां पहुंचो। उनको वहां पत्रकार बन करके जाने की राय किसने दी? और 40 जवानों की हत्या जो करवाई थी उसकी पोल खोल सत्यपाल मलिक ने की। इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया अतीक अहमद के परिवार को, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए भी कह सकता हूं, इस देश में पहले हत्यारे हैं जिनको गिरफ्तारी के बाद सीधा जेल भेजा गया। उनको तत्काल रिमांड पर लेकर पूछना चाहिए था। इतने गरीब घर के वो लड़के, सबसे पहली बात मैं कहूं, वो 3 अलग अलग इलाकों के रहने वाले। 14 अप्रैल को जो द वायर के लिए करण थापर ने जो इंटरव्यू जारी किया सत्यपाल मलिक का पुलवामा हमले को लेकर के, ये इंटरव्यू तय करने की तारीख जिस दिन तय की गई थी, ठीक वो सूचना तब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस के आला अधिकारी और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंच चुकी थी। और ठीक उसके बाद आपने देखा होगा, पहले सूत्रों से समाचार होते थे, फिर आपने देखा कि अब तो मारा गया है। अतीक अहमद के भाई को तत्काल उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक आला अधिकारी ने धमकी दी, 15 दिन में तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। और इस धमकी के 15 दिन ठीक अतीक अहमद के लड़के और एक और का इनकाउंटर होता है। आप गिनती कीजिए 28 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ 2 अहम मुद्दों पर बात करने वाला हूं। एक, हमारे देश में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमला करके 40 जवानों की हत्या कर दी गई थी, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जहां योगी कह रहे हैं कि यहां राज जो है कानून का चलता है, वहां पुलिस के हिरासत में अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई। और ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक हम पुलवामा और इस कड़ी को नहीं जोड़ेंगे तो मैं इस पर शुरुआत करता हूं। 14 फरवरी को आतंकी हमले में जिस दिन पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, उस दिन की घटनाक्रम क्या क्या था। एक, हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि सैनिकों को सड़क पर चलने पर बारूद मतलब विस्फोट भरी गाड़ी से हमला कर दिया जाएगा। हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार में वह कौन देश का गद्दार और पाकिस्तानी आतंकियों का यार था जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को तब खारिज कराया। यह बात मैंने अगस्त 2019 में भी कही थी, करोड़ों लोगों ने सुना था, तब मैंने कहा था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, जिस रोड पर असुरक्षा की बात थी, उस रोड पर जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हवाई जहाज की मांग की गई थी आला अधिकारियों के द्वारा। देश का मोदी सरकार में वह कौन देश का गद्दार और आतंकियों का यार था जिसने हवाई जहाज जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए देने से मना कर दिया? वह कौन देश का गद्दार और आतंकियों का यार था जिसने एक साथ 2700 जवानों को सड़क पर उतारा? वह कौन देश का गद्दार और आतंकियों का यार था जिसने प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को जब मोदी बने तब से लेकर आज तक एक दिन वनवास हुआ मोदी को, उस दिन जंगल में वो शूटिंग कर रहे थे, वहां पर उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और ये बात जो सवाल हमने तब खड़े किए थे, सत्यपाल मलिक ने यही सवाल करण थापर देश के वरिष्ठ पत्रकार के साथ कहे। अब देखिए क्रोनोलॉजी, अतीक के परिवार का अंत और पुलवामा में आतंकी हमले के तार कैसे जुड़ते हैं। 13 अप्रैल को अतीक के लड़कों का इनकाउंटर होता है और उससे पहले सबसे अहम है 28 मार्च की तारीख। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अतीक अहमद की हिफाजत के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे को खतरा है मारा जाएगा, 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की याचिका खारिज कर दी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, अतीक अहमद के भाई को तत्काल उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक आला अधिकारी ने धमकी दी, 15 दिन में तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। और इस धमकी के 15 दिन ठीक
अतीक अहमद के लड़के और एक और का इनकाउंटर होता है। आप गिनती कीजिए 28 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक, और 15 दिन क्यों तय किए गए, इस बात का खुलासा करना चाहिए करण थापर को। और सत्यपाल मलिक जी को क्या करना चाहिए, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं 14 अप्रैल को जो द वायर के लिए करण थापर ने जो इंटरव्यू जारी किया सत्यपाल मलिक का पुलवामा हमले को लेकर के, ये इंटरव्यू तय करने की तारीख जिस दिन तय की गई थी, ठीक वो सूचना तब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस के आला अधिकारी और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंच चुकी थी। और ठीक उसके बाद आपने देखा होगा पहले सूत्रों से समाचार होते थे, फिर आपने देखा कि अब तो मारा गया है। मेरी अतीक से कोई सहमति नहीं है, मेरी अतीक के भाई से कोई सहमति नहीं है। मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर माफिया राज खत्म होना चाहिए, अतिताई खत्म होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया गया इसकी तह तक हमको जाना पड़ेगा। 2006 में उमेश पाल का अपहरण करता है अतीक, अपहरण कराता है 2006 में, और 24 फरवरी को जब अतीक के खिलाफ उमेश पाल गवाही दे देता है, उसके बाद उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। गवाही के बाद हत्या का औचित्य, और फिर कानून के राज का खंभ ठोकने वाले योगी आदित्यनाथ, मैं चैलेंज करता हूं, आप सब लोगों ने देखा होगा उमेश पाल की हत्या करने वाले लोग निर्भीक होकर के बम और गोली से हत्या कर रहे थे। किसी प्रकार का भय उनके चेहरे में, उनके आभाव में नहीं दिख रहा था। और ठीक उसी प्रकार अतीक और अतीक के भाई अशरफ की हत्या करने वाले हत्यारों ने भी निर्भीक होकर के 18-19 गोलियां दागी। वहां पुलिस थी खड़ी, पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा और माना था कि अतीक को खतरा है। अशरफ को 15 दिन पहले की चुनौती दी गई थी। एक बड़ा अहम सवाल, क्या कारण है कि जिनकी जान को खतरा था अतीक और अशरफ को, उन दोनों को एक ही साथ बांध के रखा गया? कौन सा कारण था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज अगर सत्यपाल मलिक करण थापर के साथ पुलवामा में किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के मंसूबों को पूरा करने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके, हवाई जहाज की मांग को नकार करके, प्रधानमंत्री को जंगल भिजवा करके 40 जवानों की हत्या जो करवाई थी, उसकी पोल खोल सत्यपाल मलिक ने की। इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया अतीक अहमद के परिवार को, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए भी कह सकता हूं, इस देश में पहले हत्यारे हैं जिनको गिरफ्तारी के बाद सीधा जेल भेजा गया। उनको तत्काल रिमांड पर लेकर पूछना चाहिए था। इतने गरीब घर के वो लड़के, सबसे पहली बात मैं कहूं, वो 3 अलग अलग इलाकों के रहने वाले, चाहे वो तिवारी, मौर्य, सन्नी, मैं तीनों का जिक्र कर रहा हूं, उनको मिलवाया किसने है ये पूछा जाना चाहिए था। तुर्की में बनी पिस्टल उनके पास किसने पहुंचाई यह बताया जाना चाहिए था। यह पूछा जाना चाहिए था कि जब अतीक और उसके भाई को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था, तो यह जानकारी पुलिस में या सरकार में बैठे किस व्यक्ति ने उनको दी कि यही इतने बजे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तुम वहां पहुंचो। उनको वहां पत्रकार बन करके जाने की राय किसने दी? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब उसकी जान को खतरा था और यह सब जानते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा, और तब मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम में किस किस को बचाया जा रहा है? जब हमारे देश के अंदर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा जवानों को मरवाया जा सकता हो, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अतीक और उसके भाई की हत्या करा करके हत्यारों को दूसरे काम में योजनाबद्ध तरीके से और किसी को आगे किया जाएगा बलि का बकरा बनाने के लिए। तो योगी सरकार जानबूझ करके उनको रिमांड पर इसलिए नहीं दिलाया पुलिस के पास, ताकि हथियार सप्लायर कौन है उसकी पोल खोल खुलती, उन तीनों को किसने मिलवाया उसकी पोल खोल खुलती, तुर्की से पिस्टल कैसे आई उसकी पोल खोल खुलती, इन लोगों को निर्भीक होकर हत्या करने का किसने कहा इसकी पोल खोल खुलती, हत्या के बाद वो निर्भीक होकर हाथ खड़े करके वहीं भागने का प्रयास नहीं करते, इसकी ट्रेनिंग उनको किसने दी? इन सारी चीजों की पोल खोल होनी थी। और तब मैं ये कहना चाहता हूं,
आपको बताता हूं, एक उत्तर प्रदेश में चूहा मारा गया, चूहा, मैं बदायूं का जिक्र कर रहा हूं, और एक चूहा पशु प्रेमी ने एक कुम्हार के जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, उनको नुकसान पहुंचाता था वो चूहा, उसने क्या किया, उस चूहे की पूंछ पे पत्थर बांध के नाले में डाल दिया, और नाले में डाल के वो चूहा मर रहा था। एक पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा उसका नाम है, उसने मुकदमा दर्ज कराया। मैं नवंबर 2022 का जिक्र कर रहा हूं, और आज 23 की बात है, 30 पेज का आरोप पत्र तय किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। एक खासियत है हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र की कि चूहा जो नुकसान कर रहा था कुम्हार के बर्तनों का, उस चूहे की हत्या करने वाले के खिलाफ भी, उस चूहे को मारने वाले के खिलाफ भी कानून कार्रवाई होती है। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अतीक अहमद ने कहा ये मुझे मरवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक कहा, उसको दबा के रखा, और 28 मार्च को कहा यह मामला तो राज्य का है। तब मैं यह कहना चाहता हूं, अगर जांच पड़ताल हो इस देश में चूहे की हत्या की, तो पुलवामा में हमारे 40 जवानों की हत्या क्यों की गई? कौन देश का गद्दार था जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की? उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? 40 जवानों को मरवाने वाले के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आरडीएक्स कहां से आया, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मोदी को बनवास किसने किया उस दिन, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जहाज क्यों नहीं दिए जवानों को जिंदा ले आने के लिए? ये जहाज न देने वाले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और फिर इसी तरीके से तो माफिया डॉन अतीक और उसके भाई की पुलिस की हिरासत में एक ही जगह साथ बांधकर हत्यारों से उसकी हत्या क्यों करवाई गई? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरे देशवासियों, हमारा देश में लोकतंत्र कहा जा रहा है, हमारे देश में उत्तर प्रदेश खंभ ठोक रहा है कि ताकत है। 13-12 साल की बच्ची, मैं उन्नाव का जिक्र कर रहा हूं, गैंगरेप किया योगी के राज में। और अब वो 8 महीने की बच्ची, एक 2013 साल की हो गई, अब आज की तारीख में 13 साल की बच्ची, वो बलात्कारी बाहर आए योगी के राज में जमात पर, और बच्ची का घर जला दिया। वो जो बच्चा पैदा हुआ उस 12 साल की बच्ची के कोख से उसको जिंदा जलाने का प्रयास किया। और ये जो कह रहा है हमारे देश में कानून का राज है, जहां आपके सामने हाथरस की बेटी के शव को ठिकाने लगा दिया गया हो। मैं उसी की बात करूंगा, वही उन्नाव की, जहां कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार चूहे की जांच हत्या का मामला चल रहा है, उसी प्रकार हमारे देश में आप सबों से अपील करता हूं, देश के गद्दार मोदी सरकार के खिलाफ और आतंकवादियों का साथ देने वाले और हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार 40 जवानों की हत्या का मुकदमे की जांच क्यों नहीं चलनी चाहिए? और अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस हिरासत में मरवाने के मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जिन्होंने 28 दिन तक इस मामले को दबा के रखा, उन्हें एक अपील करता हूं, ये भी तुम्हारे लाज का सवाल है, स्वतः संज्ञान लेकर के अपराधियों को जेल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। से भी गुजरा हो गया है क्या देश का जवान? नहीं, मैंने आपसे कहा, सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले की पोल खोल करके, योगी सरकार पहले ही फंसी हुई थी। चांगचुंग लिंग है एक चीनी, वो अदानी का यार है, और अदानी का पैरोल पे मोदी सरकार चल रही है, और चीन के साथ साझेदारी है। देश के ऐप बंद करके और चीन के साथ साझेदारी कराने वाले पहले तो अदानी के मामले में फंसी हुई थी, और ऊपर से कोर्ट में खाजे हो गया। ये देश के गद्दार निकले, ये तो आतंकवादियों के यार निकले। सत्यपाल मलिक ने पोल खोल कर दी थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए अतीक के परिवार को बलि का बकरा बनाया गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच करे, उस जांच में होना चाहिए हमारे देश में सत्यपाल मलिक और करण थापर की इस इंटरव्यू को लेकर चर्चा किस दिन हुई? जिस दिन ये चर्चा तय हुई थी, उसी दिन से अतीक के परिवार को लक्ष्य बनाया गया, ताकि जैसे ये इंटरव्यू चलेगा उसी टाइम पर अतीक के परिवार को बलि का बकरा बनाया जाएगा, ताकि पुलवामा का मामला गौर पड़ जाए और हमारे देश में अतीक का मामला चले। पुलवामा पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में विदेश मंत्री जी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था 18 अप्रैल 2019 का, दैनिक जागरण में छपा हुआ बयान पढ़ सकते हैं आप। एक भी पाकिस्तानी नहीं मारा गया एयर स्ट्राइक के समय, और एक भी पाकिस्तानी सैनिक नहीं मारा गया एयर स्ट्राइक के समय। ये सबूत है जो कहते हैं कि पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक में जवानों के बदला लेने के लिए पाकिस्तान में मारे गए। ये मरहूम सुषमा स्वराज जी का
आज भी ये दैनिक जागरण आरएसएस का एक बहुत समर्थक अखबार है, उसकी कतरन में आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। सुषमा बोली बालाकोट में पाक का कोई सैनिक या नागरिक नहीं मारा गया। ये तारीख है इसकी 18 अप्रैल 2019 की। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था कि बालाकोट में एक कौवा भी मरा है, पेड़ भी टूटे हैं, बिल्डिंग भी ढाई है, सेना का निशाना बिल्कुल सही था, लेकिन इनका रेफरी राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, उसने दोनों को शांत करके रखा। और एयर स्ट्राइक के बाद हमने हमारा एक जहाज भी खोया है और 8 जवान हमारे मारे गए हैं जो हिंदुस्तान में सुबह से हमला किया था। सर आप इस साजिश को बेनकाब कर रहे हैं, कहीं नेक्स्ट टाइम आप टारगेट में तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, मैंने कोई पहली बार नहीं की। टारगेट का मतलब क्या करना चाहते हैं आप? जान जाने की चीज है और मौत आने की चीज है। आप ये कहना चाहेंगे कि भाई मैं, आप समझ लो पट्टा लिखा करके मैंने आया हूं। मैंने जब हमारी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं तमाम देशवासियों की, निर्भीक हो करके, मैं तो ऐसे परिवार में पला बढ़ा हूं जो सामयिक सरोकार कर रहा है, देश की आजादी में भूमिका निभाने वाला रहा है। भय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में किस प्रकार बलि का बकरा बनाया जाता है, और तो कई लोग इसको बद कहने लग गए हैं। हत्या और बद में फर्क होता है। मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं। 3 बार 2001 से 2004 के बीच में सबसे ज्यादा मामले अतीक अहमद से वापस लिए गए। आप सब लोग गूगल करवा लिए, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। ये सवाल भी आप समझिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अतीक अहमद का भाई मुंह खोलने वाला था, सत्ता में बैठे हुए कौन कौन वहां से डगमगाने वाले थे। मुझे तो लगता है मैं एक दावा कर सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि अतीक का और भाई का अंत ना करके उसके बेटे का 15 दिन इसलिए अंत कर दिया गया था। मैं दोबारा वापस आ रहा हूं ताकि सत्यपाल मलिक का जो बयान इंटरव्यू पुलवामा को लेकर है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ किया जा सके। वो मामला छोटा पड़ा, इसलिए अतीक और अशरफ को भी निपटाया गया।